एक छोटा सा बीज जब धरती पर उसे बोया जाता है, एक कृषक उसको जोत करके, खेत को जोत करके उसे तैयार करके पुनः उसमें बीज डाल के पानी पर दे करके उसे पर्याप्त मात्रा से पानी दे करके फिर वो एक मतलब निश्चय कर लेता है कि मैं इसे एक विशाल वृक्ष या विशाल पौधा बना। तो आप अपने जीवन में कुछ कर रहे हो, कोई भी छोटा बड़े कार्य आरंभ कर रहे हो, तो आप उस कृषक की भांति सोचिए। क्योंकि जो कृषक होता है वो पहले कल्पना कर लेता है कि मुझे कितने समय तक इसको पर्याप्त मात्रा से पानी और पर्याप्त मात्रा से इसको सुरक्षा देना होगा। एक बार उसे पर्याप्त मात्रा से पानी और उसको आज सुरक्षा आप कर लेते हो, उसके बाद उसे प्रकृति अपने आप ऑटोमेटिक वो ले लेता है, प्रकृति, और उसे प्रकृति संभालना चालू कर देता है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो का उद्देश्य ये बोल रहा हूँ कि हम जीवन में कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, अगर एक बार आरंभ कर दिए उसके बाद उसे हमको थोड़ा सा कुछ ही समय के लिए बस उसको देखभाल करना पड़ता है। उसके बाद उसे प्रकृति ले लेता है, और जब प्रकृति ले लेता है ना, तो आप समझ नहीं पाओगे, आप उसका कल्पना नहीं कर पाओगे कि उसे प्रकृति इस प्रकार से विशाल कर देगा कि आप सोचने में विवश हो जाओगे। मानव थोड़ा सा धैर्यवान होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप धैर्य नहीं रखोगे तब वो नहीं कर पाओगे। आप जब भी कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हो, या कोई भी ऐसा निश्चय ले लियो कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ऐसा ही, जैसे कि आपका जो भी विचार है जैसा कुछ पाने के लिए, तो थोड़ा सा धैर्य रख करके विधि पूर्वक अपने अनुसार उसको देखभाल कीजिए, थोड़ा सा उसे अनुशासित कीजिए, और उसे समय समय पर थोड़ा सा जांचते रहिए, क्या मैं जिस मार्ग में जा रहा हूँ वो मार्ग सरल है या नहीं। मैं यार आपको एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आप जीवन में कभी भी ये मत सोचना कि मुझे आज प्राप्त हो जाएगा। कोई भी चीज़ एक दिन में प्राप्त नहीं होता है। एक छोटा सा बीज को भी ना 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं, जब उसको एक अच्छा मतलब जो प्रकृति के साथ ढलने के लिए। तो आप सोच सकते हो, जब एक वृक्ष को 4 से 5 साल लग सकते हैं प्रकृति के साथ ढलने के लिए, तो आपको भी लगभग ज़्यादा नहीं होने से, लगभग मुझे ऐसा लगता है, तो आपको 3 से 4 वर्ष तो अच्छी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तब आप भी एक विशाल वृक्ष की भांति हो जाओगे। जब एक विशाल वृक्ष की भांति आप हो जाओगे ना, तो प्रकृति अपने आप उसको आकर्षित करेगा, क्योंकि प्रकृति का ये रूल है, ये नियम है कि वो आपको संभाल ही लेगा। चाहे आप उससे जितना दूर जाओ या चाहे आप जितना उससे पीछे भागो, वो आपको प्रकृति खींचेगा, क्योंकि जो प्रकृति का नियम है वो अनोखा है। मैं आपको कुछ और एक चीज़ दिखाता हूँ, आप इसे देखिएगा। अभी ये खेत जो है जोता गया है, आप इसे देख लीजिए, ये जोता हुआ है खेत, ये नहीं जोता हुआ है। ये दोनों में एक समय ऐसा होगा कि बीज डाला जाएगा, चाहे वो गेहूँ डाला जाए या धान डाला जाए या मक्का डाला जाए। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि इसका जो मालिक है, जो कृषक है, वो पहले से सोच लिया है कि मैं अपने ज़मीन को थोड़ा सा मैं उसे जोत करके पहले तैयार करके रखता हूँ, ताकि बारिश होगा तो पानी अंदर तक सोतेगा। और ये वाला जो मालिक है वो समय पर जोत लेगा, ऐसी वाली बात नहीं है, वो अपनी सुविधा अनुसार के साथ जोत लेंगे, इस पर भी वही ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जब इसमें बीज डाला जाएगा, तो मालिक ये सोच करके तो नहीं डालेगा ना कि नहीं मैं जो बीज डाल रहा हूँ वो होगा नहीं होगा, क्या ये विचार करके डालेगा ना। उससे थोड़ा सा आत्मविश्वास होगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वास्तविक सत्य है और ऐसा होगा, और इससे मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो इसीलिए वो इसमें बीज डालेगा। जब बीज डालेगा तो समय पर वो पानी डालेगा, समय पर वो खाद डालेगा, उसे देखभाल करेगा, उसमें थोड़ा सा जो भी अगर उसमें कोई भी
कीड़ा उड़ा लगता है तो एक अच्छा सा औषधि उसमें छिड़केगा, तब जा कर के वो एक अच्छा सा फसल हो कर के उभरेगा। लेकिन हम कैसे सोचते हैं, हम आरंभ कर दिए और सोचते हैं कि नहीं भाई हम तो आरंभ कर दिए हैं, अब हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब जीवन में कुछ करना नहीं है, या करो या ना करो, हमने तो आरंभ किया और छोड़ दिए। भाई आरंभ करके छोड़ देने से कुछ नहीं होता। एक कृषक की भांति हमको भी सोचना पड़ेगा कि जीवन में और कृषक में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि एक कृषक सोचता है, पहले भविष्य को देख लेता है कि मुझे इतना समय इस पर समय दूंगा तो मुझे जो भी मेरा सफलता है और एक दिन अवश्य मेरे पास आएगा। उसको पहले से आत्मज्ञान रहती है। और हमें क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमने किया, चलो हाँ शुरू किया, और फिर सोचते हैं 2 दिन किए, 3 दिन किए, फिर सोचते हैं अरे छोड़ना यार, नहीं हो रहा है। भाई ये जब इसमें बीज डाला जाएगा तो 15 दिन के अंदर बीज आएगा, फिर 30 दिन के अंदर में इसमें थोड़ा सा खाद डाला जाएगा, फिर इसमें थोड़ा सा देखा जाएगा कि पानी पर है नहीं है, इसमें पर्याप्त मात्रा से क्या चाहिए कैसे चाहिए। उसके बाद वो हर चीज़ को मतलब वो बारीकी सर्च करके वो अपने कार्य को करेगा, तब जा कर के उसको एक अच्छा सा जो भी सफलता है, रिजल्ट है जो उसको मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हमने किया आरंभ, 4-5 दिन किए, फिर सोचते हैं कि नहीं हमें तो अपना जो सफलता का है वो हम उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, फिर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी कार्य, चाहे कोई भी कार्य हो, कृषक किस प्रकार का अपना कष्ट को वो ना देखते हुए, वो सिर्फ सफलता को देखते हुए कि मैं एक समय इससे मुझे अच्छा पर्याप्त मात्रा से जो भी है लाभ मुझे मिलेगा, उस चीज़ को देखते हुए कृषक कार्य करता है। लेकिन हम उस चीज़ को कभी भी नोटिस नहीं करते। हम सोचते हैं कि अभी हमको इसका पर्याप्त मात्रा से रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जीवन में हमें उतार चढ़ाव हमेशा मिलेगा। आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि मेरे साथ कोई खड़ा होगा और मेरे साथ लोग जुड़ेंगे और मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे। भाई आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। जो भी करना है आपको करना है। मानव शरीर जो आपको मिला है, इसमें आपको आराम की जो आप दे रहे हो शरीर को आराम मत दो। ये बहुत दुखदायक है। आप उसे कष्ट दो, क्योंकि जब आप उस शरीर को बार बार आप उसको प्रेरित करोगे अपने मन मस्तिष्क को, तो वो सीधी तौर से डायरेक्टली वो आपको वो उकसाएगा कि नहीं भाई, आज तुझे ये करना है, ये टास्क पूरा करना है, आज तुझे ये चुनौती है जो तुझे आज ही पूर्ण करना है, आज जैसे करके भी तुझे इस कार्य को संपन्न करना है। तब जा कर के आप एक अच्छे मतलब उत्तीर्ण हो पाओगे अपने कार्य में। इसलिए जीवन में एक कृषक की भांति प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कृषक पहले रिजल्ट को भाप लेता है और जान जाता है कि मुझे कितना कष्ट करना है, मुझे कितने और प्रतीक्षा करनी है और कितना प्रयत्न करते रहना है, वो जानता है। तो मैं आपसे सादर अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भी कोई कार्य में जुड़े हो तो पहले अपने आप को एक निश्चित समय पर सोच लीजिए कि मुझे इतने समय तक मुझे इस कार्य में अपना समय देना पड़ेगा। हाँ, समय आगे पीछे हो सकता है, ऐसी वाली बात नहीं है, क्योंकि जीवन में समय एक ऐसा चीज़ है कि एक बार किसी का समय चला जाता है तो दोबारा वो लौट के नहीं आता। इसीलिए अपने समय को बहुमूल्य समझ करके अपने समय को आप ये सोचो कि मेरा एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा मेरे लिए इतना मूल्यवान है कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता। तो आप देख पा रहे हो, अभी ये जोता गया वाला जो खेत है, इसे जोता गया है, इसमें आप बीज डालेंगे और कुछ ही महीने में यहाँ हरा भरा हो जाएगा। तो अपने जीवन में भी थोड़ा सा कष्ट कीजिए, एक बार आप भी निखर जाओगे। तो बोलो जय जगन्नाथ।